भाई गाड़ी रेंट तो कर ली हमने। अब आप ये सोच रहे हो कि इनके कुछ पैसे बचे भी या फिर मूर्खता ही हुई, जो भी हुआ, तो भाई हर चीज में एक्सपेरिमेंट तो करके देखना ही पड़ता है। तो अब रूम हमको पड़ता $195 पर डे के हिसाब से, $975 का 5 दिन का। प्लस हम एक दिन तो गाड़ी रेंट करते ही, एक दिन की गाड़ी का रेंट और प्लस फ्यूल का मान लो $120 लगते, तो 980 कमरे के हो गए, 120 इसके, $1100 हमारे लगने ही लगने थे। मतलब ये तो कि अगर हम रूम रेंट करते और गाड़ी एक दिन लेनी थी हमको फिर भी। ठीक है, अब गाड़ी और रूम के मिला के बताता हूँ। पहले दिन हमने 195 का रूम लिया, आखिरी दिन हमने 175 का रूम लिया। तो हमको पड़ा ये मतलब टोटल 370 के कमरे हो गए। 210 हमने गाड़ी वाले को दिए, कितने हो गए ये 580, जिसमें से हमने 200 का तेल भरवाया। 580 780, 780 में से 20 घटा दो, उसने हमको वापस दे दिए तेल के 780, 760, 760 प्लस $100 ऐसे खर्चे मान लो। पानी का नहीं, पानी का ही मान लो, मतलब $30 करीब पानी हमने खरीदा होगा, जो कि मतलब हमको फ्री नहीं मिलता। 780 प्लस 30 810 और थोड़ा बहुत और मान लो मिसलेनियस करके 850 मान लो, जो हमको गाड़ी में एक्स्ट्रा करने पड़े खर्च। खैर इतने हो ही नहीं होंगे, $850। और हमको वैसे पड़ता 1100 का। और आज भी अगर हमको गाड़ी हमको दे देता तो और थोड़ा सस्ता हो जाता, मतलब 850 से मान लो 800 पे पहुंच जाता खर्चा। तो हम दोनों के मिला के इस समय बचे $250, $125 पर पर्सन हमारे बच गए। तो ठीक है, देखो भाई इसमें परेशान भी हुए और करने के बाद ही पता चलता है कि कितना प्रॉफिटेबल पड़ा हमको या नहीं पड़ा। ठीक है, थोड़ा तो प्रॉफिट हुआ और एक्सपीरियंस भी हो गया, वरना हम क्या करते, रूम में पड़े पड़े बोर होते। अब थोड़ा हमने मतलब एक अलग एक्सपीरियंस कर लिया। गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज है नारू में हमारा आखिरी दिन। ये हम छठा दिन यहाँ नारू में देख रहे हैं। सोचो मतलब जिन कंट्रियों में एक एक दिन बिताना था, वहाँ पे हम 6 दिन बिता रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, फ्लाइट्स के चक्कर में हुआ ये। और अब आज हमारी फ्लाइट है माइक्रोनेशिया के लिए, दोपहर में है 3 बजे। हमारा ये होटल है ईवा लॉज और ये पड़ा $175 पर डे। वो भी मतलब मिलता नहीं, वैसे तो 205 का यहाँ पे सब सस्ता। और पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कैसे मिला। अभी हो रहे हैं सुबह के 8-12 बजे, यहाँ से चेकआउट है। ये हमको फ्री में एयरपोर्ट छोड़ के आ जाएंगे। और क्या मस्त मौसम हो रखा है भाई। अभी धूप थोड़ी तीखी हो जाएगी, फिर मौसम बेकार हो जाएगा। तो भाई चलो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट का भी सारा सौदा ट्रॉपिकाना कैफे। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, सुपरमार्केट वगैरह एक कंपनी के द्वारा ओन्ड है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कंट्री के बारे में जो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है और हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, और इसकी वजह से हम उस कंट्री विजिट नहीं कर पाएंगे। और टेक्निकली हम विजिट करेंगे, पर टेक्निकली हम नहीं भी करेंगे। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। भाई एयरपोर्ट तो बड़ा फेमिलियर सी जगह हो गई हमारे लिए। यहाँ पे आते थे टॉयलेट यूज़ करने, यहाँ पे 2-3 दिन तो टॉयलेट यूज़ करने आए। तो अब हमको छोड़ दिया भाई एयरपोर्ट पे, और यहाँ से हमारी फ्लाइट है 3 बजे की, पर हम पहुँचेंगे माइक्रोनेशिया लगभग 9 बजे रात के। इतना दूर है नहीं माइक्रोनेशिया, पर बात यह है कि ये वाली फ्लाइट जो है एक ही नंबर पे ऑपरेट करती है। जैसे होता है ना कोई मतलब E102 ऐसे कोई फ्लाइट का नाम है, तो इस फ्लाइट का नाम है ON041। ये आती है ब्रिस्बेन से नारू, नारू से किरीबाती, किरीबाती से मार्शल आइलैंड, मार्शल आइलैंड से माइक्रोनेशिया। तो हमने सीधा नारू से सीधा माइक्रोनेशिया बुक कर दी। बीच में 2 स्टॉप रुकेगी ये फ्लाइट, और फिर कल एक रात स्पेंड करके माइक्रोनेशिया में हम आ जाएंगे मार्शल आइलैंड वापस से। या तो आप नारू एयरलाइन की फ्लाइट ले सकते हो, या फिर आज चलती है यूनाइटेड एयरलाइन की माइक्रोनेशिया से मार्शल आइलैंड। तो मैंने तो लिया यूनाइटेड एयरलाइन की, परमवीर ने अभी बुक नहीं करी, क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइन मैंने इसलिए ले ली क्योंकि उसी के साथ मेरे को फिर आगे US जाना है। तो ठीक है भाई, अपना पहुंच गए एयरपोर्ट पे। अब करते हैं चेक इन और चलते हैं यहाँ से। 6 दिन हो गए भाई नारू में, 6 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। भाई आज की तारीख में नारू एयरलाइंस का ये रूट है। हम नाडी से आए थे नारू, फिर जाएंगे किरीबाती, मार्शल आइलैंड, और फाइनली यहाँ की टिकट कराई हमने। ये स्टॉप लेते हुए जाएगी, 20-25 मिनट यहाँ रुक गई, 30 मिनट यहाँ रुक गई, फिर यहाँ फाइनली अगले दिन फिर वापस आती है। ब्रिस्बेन से अगर आप आते हो तो आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर सकते हो ब्रिस्बेन से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। डायरेक्ट आप यहाँ के बुक कर सकते हो एक ही PNR पे।
जैसे मेरे को मिली है डायरेक्ट PNI इस एयरपोर्ट का कोड है। तो भाई चेक इन कर लिया, रूट मैंने आपको समझा दिया कि इस फ्लाइट का कैसे आता है। 5 कंट्रियों में एक ही फ़्लाइट चलती है, क्योंकि किरीबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया ये अपनी एयरलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते। नारू एयरलाइन अपनी एयरलाइन अफोर्ड कैसे कर पा रहा है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि पहले बहुत अमीर देश होता था, इन्होंने एयरलाइन चालू कर दी। 50 तो नहीं, 30-35 डेस्टिनेशन पे इनकी फ़्लाइट उड़ती थी, जो कि आजकल सिर्फ 5 से 6 डेस्टिनेशन पे उड़ती है। और हफ्ते में 2 फ्लाइट चलती है इनकी बस। और जो दिन है ये अपनी जो प्लेन और अपना क्रू है किसी और एयरलाइन को लीज़ पे दे देते हैं। जैसे एयर 1 हुआ 2 को लीज़ पे दे देते हैं ये, कि 2-4 दिन आप उड़ा लो और जब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो तब हमको प्लेन वापस दे देना। तो ऐसे भी करते हैं ये एयर 1 हुआ 2 के साथ, कि प्लेन अपना यूज़ करवा देते हैं, पैसे इनको मिलते हैं फिर उस चीज़ से भी। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। अभी बजे हैं 12:50 और उसने कहा है कि भाई 1:50 से अंदर आप मतलब इमिग्रेशन भी क्रॉस नहीं कर सकते। 1:50 से पहले आपको 1 घंटा बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और माइक्रोनेशिया का वीज़ा इंडियंस के लिए वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। किसी भी नेशनलिटी के बंदे को माइक्रोनेशिया के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। मार्शल आइलैंड जो कल हम जाएंगे उसके लिए मतलब इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल है $100 का। शायद मैंने ऑनलाइन तो यही पढ़ा है, अब देखते हैं क्या होता है। $100 का ऑन अराइवल पे वीज़ा है। और चाइनीज़ लोगों को भी मार्शल आइलैंड का वीज़ा चाहिए होता है। तो मतलब वो भी मतलब मार्शल आइलैंड इतना ईजिली वीज़ा देता नहीं है। तो उन सब देशों की बात वहीं जाके करेंगे। अभी बैठते हैं अंदर, खाली सा एयरपोर्ट है, रोज़ ही आते थे यहाँ पे तो। और इस देश को समय आ गया अब बाय बाय कहने का, नारू को ज़िंदगी भर के लिए। भाई ये इनका डिपार्चर एरिया, मस्त AC वेसी लगे हुए हैं। और यहाँ पे शायद सुवेनियर शॉप भी है, पर हमने ख़रीद लिए थे मैग्नेट। और यहाँ पे सोफ़े पता नहीं क्यों लगे हुए, सोफ़े पे बैठते हैं मज़े से फिर तो भाई जैसे कि हम इस ट्रिप पे सारे पैसिफिक कंट्रीज़ विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में बार बार आना पॉसिबल नहीं होता। इस ट्रिप पे हमारे टोटल फ़्लाइट, वीज़ा, रहना खाना सब मिला के अराउंड 7-7.5 लाख रुपए खर्च होएंगे सिर्फ 12 कंट्री विज़िट करने के। वो भी मतलब हम किसी कंट्री में तो 1-2 दिन रुके हैं। नारू में रुक गए 6 दिन, फिजी में ज़्यादा रुक गए, समोआ में ज़्यादा रुक गए 7 दिन। तो 7 लाख रुपए फ़्लाइटों का, वीज़ाज़, होटल्स, खाना पीना हमारा लगभग ये मान लो आप 40 दिन में इतने खर्च हो गए। 7 लाख रुपए 40 दिन में इस सब के लिए। पर एक देश है किरीबाती करके, जो ये फ़्लाइट अगले स्टॉप जो होगा इसका किरीबाती होगा। किरीबाती का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फरवरी में। भाई उनसे कोऑर्डिनेशन करा, बहुत करा, उन्होंने उनकी फ़ीस ले ली हमसे उन लोगों ने, पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजे, सब भेजा भाई, फॉर्म मतलब सब भेज दिया भाई उसको। मैं रोज़ मेल कर रहा हूँ, बोलते हैं प्रोसेस में, पूरी अप्रोच लगा ली भाई। जो भी बंदा मिला सबसे मैंने बात करके देख ली। मिड में जब हम ट्रिप पे ऑलरेडी थे, एक दिन मेल आता है कि आपका वीज़ा हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक तो आपने फ़्लाइट टिकट नहीं भेजी, एक होटल बुकिंग नहीं भेजी, और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा हम आपका पासपोर्ट फिज़िकली देखना चाहते थे, एग्ज़ामिन करना चाहते थे, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि किरीबाती की एक लौती एम्बेसी है पूरी दुनिया में, वो है फ़िजी में। और फ़िजी में भी हमने कॉन्टैक्ट कर लिया। वो कहता भाई, वो जो वहाँ पे बंदा बैठा है वो कहता मैं तो करता ही नहीं हूँ ये सब, ठीक है, मैं यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई स्टाफ ही नहीं यहाँ पे। वो बंदा सीधा मना कर दिया उस बंदे ने। मतलब इनको एक बहाना चाहिए था हमारा वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम 3 महीने से लटका रहे हो, मैं किस विश्वास करके मैं तुमको फ़्लाइट टिकट करा के भेज दूँ? तुम तो आगरे में रिजेक्ट कर दो, कह दो कि पासपोर्ट एग्जामिन करना है, वही कह दो कि बस तुम्हें इकलौता रीज़न वही बहुत है। तो फिर हमने और थोड़ी अप्रोच लगाई, टूरिज़्म बोर्ड से कॉन्टैक्ट किया, तो किरीबाती का ये करा वो करा। उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई फ़्लाइट टिकट होटल बुकिंग करा के भेजो, और फिर हम आपकी एप्लीकेशन दोबारा रिकन्सिडर करेंगे। इस बार भी भाई मेरे को पता था कुछ भी नहीं होना। मैंने नकली फ़्लाइट टिकट, नकली होटल बुकिंग करा के उनको भेजी। उन्होंने कहा ठीक है आपका वीज़ा सर्कुलेशन में डाल दिया हमने। किरीबाती हम विज़िट नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला इस तरफ दोबारा, क्योंकि बहुत महंगा है और वर्थ नहीं है इतना पैसा खर्च करना। तो जो अपना हर कंट्री विज़िट करने का मोटो है वो तो इससे पूरा हो जाएगा, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड्स की बुक है वो इस ट्रांजिट को भी एज ए विज़िट काउंट करती है। क्योंकि जो लेक्सी लिमिटलेस है, जो कि मतलब यंगेस्ट ट्रैवलर टू ट्रैवल ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, 21 साल की उम्र में उसने कर ली थी सारी कंट्रीज़। उसने अपने इस जर्नी में 197 कंट्रीज़ की जर्नी में उसने 40 से 50 कंट्री ऐसी थी जिसमें सिर्फ उसने ट्रांजिट फ़्लाइट ली, मतलब फ़्लाइट लैंड हुई, अगली फ़्लाइट से वो चली गई। मतलब कई बार तो प्लेन लैंड हुआ और उसी प्लेन में चली गई, जैसा हम आज करना पड़ेगा हमको। पर एक यार दिल नहीं मानता कि एटलीस्ट मैं इमिग्रेशन पार करके तो जाऊँ। दिल तो यही कहता है भाई हमेशा कि एक स्टैंप तो होनी चाहिए।
पर अब कुछ नहीं कर सकते यार, हमने इतनी अप्रोच लगवा ली ना कि मतलब ख़त्म हो गए, बंदे ख़त्म हो गए, हमने इतनी अप्रोच लगवाने की कोशिश कर ली। उनकी टूरिज़्म बोर्ड से कॉन्टैक्ट कर लिया भाई, उनकी टूरिज़्म बोर्ड ने हमसे माफ़ी भी मांगी कि ऐसा ऐसा है, पर कुछ नहीं कर पाए वो लोग भी, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। तो एज ए कंट्री हमको काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम टेक्निकली तो उनकी धरती पे लैंड करेंगे पर उतर नहीं पाएंगे हम प्लेन से। देखते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टाफ को कि हमको एटलीस्ट थोड़ा सा नीचे उतर लेने दो, एक बार धरती टच कर लेने दो अपनी संतुष्टि के लिए। और तो खैर क्या ही है, सारे देश अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं हम। एक है मन में कि भाई चलो विजिट करना है सारा, तो और इतना गंदा मेल लिखूंगा ना मैं किरीबाती वालों को, वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि एक इंडियन ने ऐसा मेल लिखा था। क्योंकि किरीबाती पहला आइलैंड होगा, पहला आइलैंड देश होगा जो आने वाले अगले 40 से 50 सालों में डूब जाएगा टोटल। ऑलरेडी किरीबाती के 2 आइलैंड्स समुंदर के नीचे समा चुके हैं, तो वही लिख के भेजूंगा उनको कि भाई हम समुंदर में सारे इंडियंस मुँतेंगे ना, तुम्हारा किरीबाती डूब जाएगा। मतलब क्या मतलब है यार, कौन आ रहा है किरीबाती में, मतलब इलीगल रहने, क्राइम, इतनी दूर कौन ही भड़क लेके आ रहे हैं इंडिया से, सोचो। और वो वीज़ा नहीं दे रहे इन देशों को, तो बल्कि फ्री देना चाहिए वीज़ा, और ये तो डॉक्यूमेंट और मांग रहे हैं। तो ऐसा मेल लिखूँगा, ज़िंदगी भर याद रखेंगे किरीबाती वाले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतना परेशान कर दिया ना, फरवरी से अभी तक देख लो जून आ गया है और मतलब वीज़ा नहीं इशू कर पाई ये लोग। बोर्डिंग हो चुकी है भाई शुरू, हम चलते हैं अपने कंट्री नंबर 106 किरीबाती की तरफ। उसको मानना पड़ेगा यार, अब हम कुछ भी नहीं कर सकता यार। मैं चाह रहा था मैं इमिग्रेशन पार करूँ, पर उसको एज ए कंट्री नंबर 106 हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली मानता है गिनीज बुक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, तो हम भी मान लेते हैं। अब क्या, कोई नहीं, चलो एक कंट्री पे क्या लड़ना भाई इतना। तो भाई चलते हैं किरीबाती की तरफ, अभी मानते हम किरीबाती जा रहे हैं, ये मान लेते हैं यार, ठीक है ना। पर यार बस छोड़ो, नारू एयरलाइन का प्लेन आ गया। तो जितने भी मतलब लोग आए थे ना ऑस्ट्रेलिया से, पहले उनको उतारा प्लेन से और अब वापस से चढ़ा रहे हैं। काश ऐसा किरीबाती में करें कि सबको उतारें और वापस से चढ़ाएं, काश ऐसा कर दे तो मज़ा आ जाएगा। भाई हम सोच रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं उतरने के लिए, अरे वो ये मना करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम मना करेंगे तो वापस आ जाएंगे। चले एक बार पूछते हैं, नीचे बस पैर रख के वापस आ सकते हैं सादा। भाई कैबिन क्रू मान गया हमारी रिक्वेस्ट को और ये हमने कर दिया टच। थैंक यू। फोन देखिए, अब चलते हैं। थैंक यू सो मच। समझ रही है भाई। तो भाई फाइनली हमने कदम रख दिया किरीबाती में भी, अब क्या ही कर सकते हैं। इतना ही रख पाए, मतलब कैबिन क्रू कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नीचे उतारा हमको, जैसा हमने वीडियो में देखा, और वहाँ पे मतलब वो भी खड़े थे ग्राउंड स्टाफ, वो भी देख के हंसने लग गए कि क्या ड्रामा सा कर रहे हैं ये लोग। पर हाँ, हम फॉरेनर थे तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली कि चलो ठीक है कोई नहीं, रख के आ जाओ। उसको ये था कि भाई कहीं भागना चाहिए, तो हमारे साथ चला वो। अब यहाँ पे किरीबाती प्लेन रुका है, 41 मिनट रुकेगा। यहाँ से पैसेंजर्स हम लोड करेंगे और फिर अगला जाएंगे मार्शल आइलैंड। फिर मार्शल आइलैंड में 40 मिनट रुकेगा, वहाँ से पैसेंजर लोड करेंगे, फिर जाएंगे माइक्रोनेशिया। भाई किरीबाती में तो प्लेन बिल्कुल फुल हो गया, क्योंकि नारू की पॉपुलेशन थी 10,000, किरीबाती के 1 लाख, तो 10 गुना लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हफ्ते में 1-2 प्लेन आते हैं, फुल ही हो गया पूरा। तो भाई दूसरा लैंडिंग हो चुकी है मजूरों में, मार्शल आइलैंड में, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग उतरने लग रहे हैं, मतलब ज़्यादातर उतर ही जाएंगे शायद यहाँ पे। देखते हैं माइक्रोनेशिया कितने जाते हैं। ओह, यहाँ से चढ़े हैं 6 जने बस मार्शल आइलैंड से माइक्रोनेशिया जाने के लिए। कल हम वापस आएंगे इस एयरपोर्ट पे, क्योंकि कल हमारी है 1:30 बजे की फ़्लाइट माइक्रोनेशिया से दोबारा से मार्शल आइलैंड। वो फ़्लाइट भी 2 जगह रुक के आएगी,
उसमें भी 5-6 घंटे लगेंगे भाई। यहाँ के आइलैंडों पे ना सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। फ्लाइट ही नहीं है, जो है भाई वो 3-3 जगह रुक रुक के चल रही हैं, जिसको मतलब वैसे अगर डायरेक्ट फ्लाइट चलाते हैं ना नारू से माइक्रोनेशिया तो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, और अब देख लो हमको 7 घंटे लगेंगे। भाई यहाँ पे उतर गए हम 7 घंटे बाद पहुँचे हैं यार, 4 कंट्री पार करके फाइनली माइक्रोनेशिया की कैपिटल पोम्पे, पता नहीं क्या नाम है, पोम्पे ऐसे करके कुछ है। वीज़ा अपने को चाहिए नहीं, होटल बुक कराया है मैंने $100 पर डे के हिसाब से। उनकी टैक्सी हमको फ्री में लेने आएगी, मतलब पिक एंड ड्रॉप फ्री है उनका। तो बस इमिग्रेशन पार करके बैग लेके उनको टैक्सी वाला हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा होगा। और भाई इतना सही है, प्लेन में बैठे बैठे एयरपोर्ट का वाईफाई आ गया। दिखाऊँ कहाँ पहुँचे हम, ये है इस एयरपोर्ट का नाम, पता नहीं क्या, पोम्पे। तो भाई मेरे पीछे जो आप लड़कियां देख रहे हो, ये हमको लेने आई हैं क्योंकि ये होटल की तरफ से आई हैं। तो हम आखिरी है निकलने वाले, क्योंकि इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको। माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड्स जो हैं दोनों बहामास की तरह यूएसए के चेले हैं, मतलब सारी बात यूएसए की मानते हैं। यूएसए के इनसे बहुत टाइप्स हैं, यूएसए इनको फ्री में पैसे देता है। यूएसए ने इनके 4-5 आइलैंड भी हथियार रखे हैं जिस पे उन्होंने मिलिट्री बेस डाल रखा है, तो इनको उस चीज़ के लिए पैसे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा थी, इमिग्रेशन पे पूछताछ भी थोड़ी ज़्यादा थी, पर हमने कहा कि हम तो कल की फ़्लाइट से ही जा रहे हैं, तो उसने मेरे को 1 दिन की एंट्री दे दी। वैसे इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है 30 दिनों के लिए, पर मेरे को उसने स्टैंप में करा कि मेरे को 1 दिन की एंट्री दे दी। परमवीर अभी के अंदर ही है, तो ये देखो ये दिया है 15 जून को है, 16 तक की एंट्री दे दी। और ये देखो डेट भी अमेरिका की तरह ही लिखते हैं, पहले महीना फिर तारीख फिर ईयर। तो ये होटल बुक किया हमने $100 का, 2 जनों का। यही था अवेलेबल भाई। इन देशों में 1 या 2 होटल होते हैं मुश्किल से, और मार्शल आइलैंड में तो हमने होटल से बात करी, वो कह रहा है हम फुल्ली बुकड हैं। तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कल जाके वहाँ पे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। आज की रात तो आराम से काटे, कम से कम आते ही यहाँ पे वाईफाई देखो, यहाँ पे पूरा ये माइक्रोनेशिया वालों का लगा हुआ है, और पीछे यूएसए के झंडे वगैरह। तो इससे पता चलता है यूएसए से इनका कितना ज़्यादा तालमेल है। तो भाई इन सारे देशों में इतने धक्के खाए ना हम लोगों ने कि उतरो, फिर टैक्सी ढूंढो, फिर होटल ढूंढो। पर आज क्या हुआ, होटल भी मिला हुआ है और हमको होटल से लोग लेने भी आए हैं। ये आ गई अपनी मैंग्रोव बे करके होटल का नाम है, इसमें चलते हैं।